हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉप ट्रेंडिंग जीके। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा 4100 क्वेश्चंस की सीरीज चलाई जा रही है जो कि आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए है। इस सीरीज़ की ये क्लास 3 है। इससे पहले 2 क्लास हो चुकी है, तो जिन स्टूडेंट ने वो क्लास नहीं देखी वो जाके देख सकते हो। मैं यहाँ आपको डेली टॉप 50 एग्ज़ाम रेलेवेंट क्वेश्चन कराता हूँ और इनको मैं डिटेल से कवर करता हूँ। इन 4100 क्वेश्चंस में से आपको 1100 क्वेश्चन मिलेंगे करंट जीके से, 1100 क्वेश्चन होंगे साइंस से और बचे हुए 2200 क्वेश्चन होंगे स्टैटिक जीके से। इन 3 क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम पर ऐड होकर वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अनअकैडमी में आपके लिए लेके आया है एसएससी एग्जाम्स 2021 के लिए टॉप बैचेज कंप्लीट और फाउंडेशन बैच। आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर के द्वारा पवन राव सर, रानी सिंह मैम, अभिनव शर्मा सर, इन सभी सर से एक ही प्लेटफॉर्म पर पढ़ने का मौका मिल रहा है। और ये बैच स्टार्ट हो चुके हैं 21 दिसंबर से, जिसमें फुल सिलेबस कवर होगा। टॉप एजुकेटर के द्वारा पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, लाइव टेस्ट है, अनलिमिटेड ऐसे डेली लाइव क्लासेस होने वाली हैं। इसमें आपके फाउंडेशन बैच है, पूर्ण बैच है, जो कंप्लीट बैच है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहने वाला है। तो ये 6 मंथ का आपकी कंप्लीट बैच रहेगा। 2021 में सरकारी नौकरी पक्का करने के लिए अभी आप एनरोल कर देना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। ये फाउंडेशन बैच है जो कि 9 मंथ का, यहाँ पर पूरा सिलेबस आपकी कवर कराया जाएगा हिंदी और इंग्लिश माध्यम स्टूडेंट के लिए। और यहाँ पर फी देख सकते हो 31 दिसंबर से ये फी में हाइक होने वाला है, वृद्धि होने वाली है। तो इससे पहले देर किस बात थी, आज ही एनरोल कीजिए। और यदि आप TTG के कूपन कोड अप्लाई करते हो तो इसमें भी आपकी 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको 5400 में ये 12 मंथ का आप कोर्स ले सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जरूर एनरोल कर लेना। धन्यवाद। सबसे पहले देखते हैं कल के क्वेश्चन का आंसर। कल मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था, सिंधु सभ्यता में मुहरों को बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस पत्थर का उपयोग किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टीटाइट, यानी ऑप्शन ए किसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एम हिदायतुल्ला, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब राष्ट्रपति से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल देख लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वे लगातार 2 बार राष्ट्रपति चुने गए थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के 2 बार उपराष्ट्रपति चुने गए और 1 बार राष्ट्रपति चुने गए थे। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति का नाम है श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। वीवी गिरी भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। श्री KR नारायण भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जो कि दलित वर्ग से थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम कौन सा है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिले हैं, जिनमें से बताना है कि वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी सबसे पहले आएंगे कैबिनेट मंत्री, उसके बाद में होंगे राज्य मंत्री, फिर आएंगे उप मंत्री। अब इस क्वेश्चन की कुछ डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो मंत्रिमंडल होता है वो किससे मिलकर बना होता है। तो मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री होता है और जितने भी जो कैबिनेट मंत्री होते हैं इन दोनों को मिलाकर ही क्या बनता है, मंत्रिमंडल बनता है। साथ में आपको एक पॉइंट और याद रखना है, कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल जगजीवन राम का रहा है और कितने साल का रहा है वो, 32 साल तक कार्यकाल रहा है उनका। वर्तमान में मंत्रिपरिषद की 4 स्तरीय संगठन है। अब वो कौन कौन सी आपको अच्छे से याद रखनी है। सबसे पहले हो गए कैबिनेट मंत्री, उसके बाद में है राज्य मंत्री और तीसरा स्वतंत्र विभाग के राज्य मंत्री और लास्ट में आएंगे उप मंत्री। तो इनका क्रम आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट और है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और जो अन्य मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन इसमें प्रधानमंत्री की भी सलाह ली जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घटना के पश्चात महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार को शैतानी लोग कहा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोलेक्ट एक्ट, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन से जुड़ी कुछ डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है, जो महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार को शैतानी लोग कहा वो कौन से अधिवेशन में कहा था। तो ये कोलकाता अधिवेशन 1920 में हुआ था, उसमें ही महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार को शैतानी लोग कहा था। आपको यह भी ध्यान रखना, जो रोलेक्ट एक्ट कब से लागू हुआ, 19 मार्च 1919 को रोलेक्ट एक्ट लागू हुआ। अब ये रोलेक्ट एक्ट क्या था उसके बारे में भी देख लेते हैं। इसके अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, परंतु उसके विरुद्ध न कोई अपील, न कोई दलील और न कोई वकील किया जा सकता था। साथ में आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि इसके विरोध में महात्मा गांधी ने कब हड़ताल की।
तो इसका होगा 6 अप्रैल 1919 को। साथ में एक पॉइंट और याद रखना है, अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो इसका सही आंसर होगा 13 अप्रैल 1919 को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के टका और जीत को जारी करवाया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इस क्वेश्चन से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल देख लेते हैं। इल्तुतमिश तुर्कमेनिस्तान के अलबरी तुर्क था और ये किसका गुलाम था, ऐबक का गुलाम था। तो आपको याद रखना है कि जो इल्तुतमिश था वो ऐबक का गुलाम था। साथ में आपको ये भी याद रखना है जो इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1294 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी। अब देखो ऑप्शन में बलबन की बात हुई है, तो बलबन के बारे में भी जान लेते हैं कि बलबन का वास्तविक नाम क्या था। तो उनका वास्तविक नाम था बहाउद्दीन और वो किसका गुलाम था, इल्तुतमिश का। अब देखो आपको सबको वीडियो पॉज करके एक आंसर देना है कि गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है। नेक्स्ट देखो आप लोग, कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की थी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना, जो गुलाम वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और कब की थी, 1206 ईस्वी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस में दिया गया है। आपको 4 ऑप्शन मिले हैं जिनमें से बताना है कि गायत्री मंत्र किस में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। अब आपको याद रखना है कि ऋग्वेद में कितने मंडल है, 10 मंडल है। जबकि बात की जाए सूक्त, तो इसके अंदर सूक्त हो जाएंगे 1028 और रचनाएं हो जाएगी 10,462। साथ में आपको ये भी याद रखना है जो गायत्री मंडल है वो ऋग्वेद के कौन से मंडल में है, 3रे मंडल में। और आपको ये भी याद रखना जो गायत्री मंत्र है वो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है, तो इसका सही आंसर होगा सूर्य देवता सावित्री को। साथ ही आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि जो ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है, और जो अथर्ववेद है उसको क्या बोलते हैं, ब्रह्मावेद बोला जाता है। साथ ही आपको ये भी याद रखना है इन चारों वेदों को मिलाकर संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संहिता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने किस शासन के राज्यकाल में निर्वाण प्राप्त किया था। तो इसका सही आंसर होगा अजातशत्रु, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। महात्मा बुद्ध ने अजातशत्रु के शासनकाल में ही निर्वाण प्राप्त किया था। अब इस क्वेश्चन की डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है हर एक वंश का जो संस्थापक था वो बिंबिसार था। अजातशत्रु बिंबिसार का ही पुत्र था और उसने बिंबिसार की हत्या की थी। अजातशत्रु का उपनाम था कुणिक। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार था और उसका उपनाम था अमित्रघात। तो आपको बिंबिसार और बिंदुसार में कंफ्यूज नहीं होना है। जो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था वो तो था बिंदुसार, और जो हर एक वंश का जो संस्थापक था वो था बिंबिसार, और बिंदुसार का उपनाम था अमित्रघात। यहाँ पे देखो एक डाउट क्लियर कर लो, जो बिंबिसार था वो तो हर एक वंश का संस्थापक था, जबकि बिंदुसार मौर्य वंश का संस्थापक था। तो इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है K2 गॉडविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रृंखला की पर्वत चोटी है। तो इसका सही आंसर होगा काराकोरम, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आपको ये भी पता होना चाहिए काराकोरम कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। अब इस क्वेश्चन की कुछ डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले आपको K2 गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई याद रखनी है, 8,611 मीटर है, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और विश्व में बात की जाए तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है, जिसकी लगभग लंबाई 8,850 मीटर है। अगर इसकी वास्तविक ऊंचाई की बात की जाए तो नेपाल और चीन के द्वारा मापी गई है 8,848.86। अगर आपसे पूछ लिया जाए इसकी वास्तविक लंबाई कितनी है तो 8,848.86, और अगर लगभग पूछा जाए तो 8,850 मीटर होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा ऋतु में वायुमंडल में सर्वाधिक आर्द्रता विद्यमान रहती है। तो इसका सही आंसर होगा प्रातःकाल। प्रातःकाल में ही वर्षा ऋतु में वायुमंडल में सर्वाधिक आर्द्रता विद्यमान रहती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में ईसाई जनसंख्या सर्वाधिक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। अब यहाँ से देखो आपको एक डाउट क्लियर करना है। अगर आपको प्रतिशतता में पूछे, अगर आपको प्रतिशत में पूछे कि ईसाई जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ पे है, तो इसका सही आंसर होगा नागालैंड। अगर आपको प्रतिशत में नहीं पूछे तो इसका सही आंसर क्या होगा,
केरल। जनसंख्या से जुड़ी कुछ डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो वो हो जाएगा सिक्किम, उसके बाद में मिजोरम, उसके बाद में होगा अरुणाचल प्रदेश, फिर होगा गोवा। इसका क्रम आपको अच्छे से याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण बल हमारे जीवन में किस प्रकार सहायक है। तो आपको बताना है, यहाँ पे 4 ऑप्शन मिले हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल हमारे जीवन में किस प्रकार सहायक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। यदि गुरुत्वाकर्षण नहीं होता तो पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न केंद्र अपसारी बल के द्वारा हम फेंक दिए जाते और हवा में लटकते रहते। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी गैस का वाष्प घनत्व 14 है तो उसका अणुभार कितना होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि 28। यदि किसी गैस का वाष्प घनत्व 14 है तो उसका अणुभार हो जाएगा 28। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर काम करता है वह है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिले हैं जिनमें से बताना है कि प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर काम करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जो प्रकाश तंतु होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। प्रकाश तंतु के 3 इंपॉर्टेंट उपयोग है जो आपको याद रखने हैं। प्रकाश सिग्नल्स के दूरसंचार में, मनुष्य के भीतर के आंतरिक भागों के परीक्षण में, शरीर के अंदर लेजर रे भेजने में। ये 3 इंपॉर्टेंट उपयोग है जो आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति सर्वाधिक अवधि तक पदासीन रहे। कहने का मतलब यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति हैं जो सर्वाधिक अवधि तक अपने पद पर रहे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इनका कार्यकाल 1933 से लेके 1945 तक रहा था और इनका कार्यकाल जो 12 वर्ष और 39 दिन तक रहा था। इस क्वेश्चन से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल और देख लेते हैं। व्हाइट हाउस में रहने वाले पहले व्यक्ति थे जॉन एडम्स। राष्ट्रपति भवन में रहने वाले पहले व्यक्ति थे लॉर्ड इरविन। और राष्ट्रपति भवन में रहने वाले पहले भारतीय व्यक्ति थे सी राजगोपालचारी। तो जो व्हाइट हाउस है ये अमेरिका में है और राष्ट्रपति भवन कहाँ पे है, इंडिया में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सरवण मयूर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। सरवण मयूर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा फिल्म क्षेत्र में ही सरवण मयूर पुरस्कार दिया जाता है। साथ ही आपको यह भी याद रखना जो साहित्य के क्षेत्र में मैन बुकर पुरस्कार दिया जाता है और विज्ञान के क्षेत्र की बात करें तो इसमें दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले कुछ और डिटेल देख लेते हैं। सरवण मयूर पुरस्कार भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में दिया जाता है। जो सरवण कमल पुरस्कार है वो भारतीय राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में दिया जाता है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और भारतीय राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। भारतीय राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की बात करें तो सरवण कमल पुरस्कार आएगा, जबकि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की बात करें तो आएगा सरवण मयूर पुरस्कार। जो गोल्डन लोयन पुरस्कार है वो वेनिस फिल्म पुरस्कार में दिया जाता है और गोल्डन हाउस पुरस्कार बर्लिन फिल्म उत्सव में दिया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ और किस राज्य में है। सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ और किस राज्य में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह राजस्थान के अलवर जिले में है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेयूटर्स किस देश की समाचार एजेंसी है। रेयूटर्स किस देश की समाचार एजेंसी है। तो इसका सही आंसर होगा ब्रिटेन। जो रेयूटर्स समाचार एजेंसी है वो ब्रिटेन की है। अब इस क्वेश्चन से जुड़ी कुछ और डिटेल देखो आप लोग। जो संयुक्त राज्य अमेरिका की है तो उसकी समाचार एजेंसी हो जाएगी एसोसिएटेड प्रेस यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल। जबकि इंडोनेशिया की बात करें तो वहाँ की समाचार एजेंसी हो जाएगी अंतारा और फ्रांस की हो जाएगी AFP यानी एजेंसी फ्रांस प्रेस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमल का फूल किसका प्रतीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सभ्यता और संस्कृति का। साथ में आपको यह भी याद रखना है प्रगति चक्कर का प्रतीक है और शांति किसका प्रतीक है, ओलिव की शाखा या कबूतर का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मंदिर में होयसला भवन कला का सर्वोत्तम उदाहरण मिलता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दोरा समुद्र।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमंडल पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच अवस्थित क्षेत्र क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंध, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक समाज के आचरण नियम निम्नलिखित में से किसमें वर्णित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्मृतियों। स्मृतियों में ही वैदिक समाज के आचरण नियम हैं। अब इस क्वेश्चन से जुड़ी कुछ डिटेल देख लेते हैं। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ था वेद, और उसके जो संकलन करता है उनका नाम है महर्षि वेदव्यास। तो भारत में आपको पता होना चाहिए 4 वेद थे, जिसमें सबसे पुराना वेद ऋग्वेद हो गया। भारत में सबसे प्राचीन स्मृति है मनुस्मृति। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन किसी क्षेत्र की वर्षा को प्रभावित नहीं करता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विषुवत से दूरी, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। जो आपको बाकी 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, हवाओं की दिशा, वन और पर्वतों की दिशा, ये वर्षा के क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, लेकिन विषुवत से दूरी वर्षा के क्षेत्र को प्रभावित नहीं करती। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भारतीय संविधान की किस विशेषता को अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यायिक पुनरीक्षण, यानी ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और एकल नागरिकता को ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब तक किस लोकसभा की लघुत्तम अवधि रही है? अब तक किस लोकसभा की अवधि लघुत्तम रही है? तो इसका सही आंसर होगा 12वीं लोकसभा। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल देख लेते हैं। 12वीं लोकसभा की अवधि लघुत्तम रही है 1 वर्ष 1 महीना 4 दिन, और 12वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे JMC बालयोगी, और प्रथम लोकसभा का कार्यकाल था 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे JV मावलंकर और उपाध्यक्ष थे अनंत सेनम, और जो 5वीं लोकसभा है वो दीर्घतम अवधि की लोकसभा रही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंजाइम मूलतः होते हैं, आपको बताना है कि एंजाइम क्या होते हैं। तो एंजाइम होते हैं प्रोटीन, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही आंसर होगा मैसूर। मैसूर में ही केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान है, लेकिन ऑप्शन में मैसूर नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। और भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल देख लेते हैं। रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलोर में है। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है। केंद्रीय कांच तथा मृत्तिका अनुसंधान संस्थान कोलकाता में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा राज्य सर्वाधिक मात्रा में सागवान की लकड़ी का उत्पादक है? तो इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर कर्नाटक के बारे में देखें तो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? तो सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगर सबसे ज़्यादा घनत्व पूछा जाए तो वो होगा बिहार, और आपको पता होगा यूपी के अंदर भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। साथ ही कुछ आपको और डिटेल याद रखनी है। अगर न्यूनतम जनसंख्या घनत्व पूछा जाए तो सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद होगी मिजोरम में, उसके बाद सिक्किम में, और उसके बाद नागालैंड में। तो कम से कम आपको 2 तो याद रखनी है। सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व हुआ वो है अरुणाचल प्रदेश में, और सेकंड नंबर पे है मिजोरम। तो ये दोनों आपको अच्छे से याद रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फीफा 2014 विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ? फीफा 2014 विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राजील, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। और जो फीफा का मुख्यालय कहाँ पे है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। साथ ही आपको ये याद रखना है, फीफा का प्रथम बार आयोजन हुआ था 1930 में उरुग्वे में। कहाँ पे हुआ था? उरुग्वे में। और इसके जो सबसे पहले विजेता टीम थी वो भी कौन थी? उरुग्वे थी। और उपविजेता टीम कौन सी थी? अर्जेंटीना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मानव यकृत का कार्य नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा कार्य मानव यकृत का नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हार्मोन का निर्माण, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बारे में भी कुछ डिटेल देख लेते हैं। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जिसका वजन 1.5 से 2 kg होता है। हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत में ही होता है जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है।
अब यकृत के कुछ इंपॉर्टेंट कार्य देख लेते हैं। ग्लूकोजन का संग्रह, पित्तरस का निर्माण, टॉक्सिनों का निर्वशीकरण और मृत आरबीसी को नष्ट करना इसके मुख्य कार्य हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के प्रधानमंत्री जिनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है, भारत के प्रधानमंत्री जिनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है उनका नाम है जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे और इनका कार्यकाल 1947 से लेके 1964 तक था। तो ये आपको याद रखना है, 1947 से लेके 1964 तक था। और अगर सबसे छोटा कार्यकाल पूछा जाए तो वो था अटल बिहारी वाजपेयी का। कितने दिन का था? 13 दिन का इनका कार्यकाल था। और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री है इंदिरा गांधी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेल्सन मंडेला। तो नेल्सन मंडेला की पुस्तक है स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएसई सेक्शन कितने स्टॉक से निर्मित होता है? बीएसई सेक्शन कितने स्टॉक से निर्मित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30। अब ये बीएसई क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है जो कि एक शेयर सूचकांक है जो 30 प्रमुख शेयरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर की स्मृति का हिस्सा जहां डेटा निर्देश अस्थायी रूप से सुरक्षित किया जाता है वह कौन सा होता है? हार्ड डिस्क। और स्थायी रूप से कौन सा होता है? रैम एंड रोम। साथ ही हार्ड डिस्क के बारे में आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, हार्ड डिस्क में कंप्यूटर के लिए प्रोग्रामों को स्टोर किया जाता है। कंप्यूटर के लिए प्रोग्रामों को स्टोर कहाँ पे किया जाता है? हार्ड डिस्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग आमतौर पर पिस्सू फ्लीज द्वारा फैलाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सन्निपात, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये चेचक किसके कारण फैलता है? विषाणु के कारण। और टिटनेस किसके कारण फैलता है? टिटनेस होता है बैक्टीरिया के कारण। और जो पीला बुखार है यानी कि पीलिया, ये होता है विषाणु के कारण। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस सिख गुरु पर औरंगजेब ने अत्याचार किया और उसे मार दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तेग बहादुर सिंह। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया? बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एल बीरो, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो सही आंसर होगा स्पुतनिक फर्स्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत किस लड़ाई द्वारा की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लासी की लड़ाई। अब प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? 23 जून 1957 में। 23 जून 1957 को। इस क्वेश्चन से जुड़ी और इम्पोर्टेंट डिटेल देख लेते हैं। बक्सर की लड़ाई 1764 में अंग्रेजों और मीर कासिम तथा अवध के नवाब शुजादौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच में हुई थी। इस युद्ध में अंग्रेज विजय हुए थे और इस युद्ध में अंग्रेजों के सेनापति कौन थे? हेक्टर मुनरो। तो आपको याद रखना है, बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों के सेनापति थे हेक्टर मुनरो। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई और इसमें मराठाओं की हार हुई थी। तराइन का युद्ध 1791 में पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ और इसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी रहे थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुहर्रम के अवसर पर प्रयोग में लिया जाने वाला प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ताशा, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। एक चीज़ और ध्यान रखिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अकबर के द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नगाड़ा। तो आपको याद रखना है, जो नगाड़ा किसके द्वारा बजाया जाता था? अकबर के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भील पुरुष अपने बालों को ढकने के लिए सिर पर जो पहनते थे उसको क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पात्या, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। एक चीज़ और ध्यान रखना, जो भील जनजाति है भारत में गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा यूरो। और यूरो करेंसी का यूज यूरोपियन संघ में किया जाता है और जर्मनी भी यूरोपियन संघ का कंट्री है। और येन कहाँ की करेंसी है? जापान की। अब एक बार डॉलर देख लेते हैं, डॉलर कहाँ कहाँ यूज होता है। ताइवान में हो गया, जिम्बाब्वे में हो गया, जमैका में हो गया और गुयाना में हो गया।
तो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर होगा 1948। कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जेनेवा में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक ओलंपिक के पिता किसे कहा जाता है?